हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। अगर आपको भी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है और आप क्लास 12th में, भाई साहब अगर आप भी क्लास 12th में है, फिर आपको 18 फरवरी को देना है पेपर। किसका देना है भाई साहब? पेपर देना है हिंदी का। और आपने अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है। बहुत से ऐसे छात्रों से मिला हूं जो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आपने निबंध तैयार कर लिया, आपने पत्र तैयार कर लिया, आपने कहानी तैयार कर लिया, बोले कि अभी नहीं, कर लेंगे कर लेंगे। इसका मतलब वो डरे हुए हैं, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो आज की क्लास पूरा देखो। अगर आपने भी हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए, 10 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाले हैं, 10 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, 30 नंबर ऐसे हो गए भाई साहब। फिर यहाँ पे देखिए 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, टोटल 40 नंबर, 40 यहाँ पे देखिए 50, टोटल यहाँ पे देखिए खंड का है जो आपका 50 नंबर का है। ठीक दोस्तों, अभी 50 नंबर यूं क्लियर होगा, यूं यूं। अब कैसे क्लियर होगा उसके बारे में आपको समझाऊंगा, उसके लिए अलग से क्लासेस आने वाली हैं। बस मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूं कि अगर जुड़ गए हो, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए हो तो भाई साहब हिंदी में 90-100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बोल रहा हूं 100 नंबर में आपको करा के दिखाऊंगा। अगर आप में दम है तो आप 90 लेकर आओ, ठीक है, और आप आसानी तरीके से ला दोगे। मैं उस तरीके से आपको समझाऊंगा, उस तरीके से आपको याद कराऊंगा, ठीक है। याद भी कराने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आप जितना बता रहे हो उतना ही तैयार करो। हिंदी में उससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, ठीक है। आपको मेहनत किस पे करना है? अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं तो आप लोग को ज्यादा मेहनत केमिस्ट्री फिजिक्स पे करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये टफ सब्जेक्ट है। तो उसका भी क्लासेस आएगा, लेकिन पहले हमको हिंदी इंग्लिश भाई साहब 100-100 नंबर वाले हैं ना, तो इसको हमको पहले देख लेना है, ठीक है ना, ताकि हम रिवीजन कर लेंगे, बाद में दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, जो आपका खंड का में एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, वो आते हैं भाई साहब 10 नंबर के, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके 10 नंबर के। जो बहुविकल्पी, और आज की इस क्लास में अगर आप कहोगे तो मैं अभी 90 ऐसे बहुविकल्पी बताऊंगा जो आपको याद करना ही पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 90 बहुविकल्पी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे भाई साहब। इतने दावे से बोल सकता हूँ डंके के चौक पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए एमसीक्यू हो गया, फिर आप देखिए गद्यांश आधारित प्रश्न, ठीक है भाई साहब, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। फिर आप देखिए पद्यांश आधारित प्रश्न, मतलब समझे दोस्तों क्या रहता है ना कि रेखांकित अंश का व्याख्या करिए, संदर्भ लिखिए, ठीक है ना, वो वाला 10 नंबर का आएगा। और इस वीडियो में वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। और यहाँ पे देखिए साहित्यिक परिचय लेखक का और साहित्यिक परिचय कवि का, मतलब जीवन परिचय लिखना है। मतलब साहित्यिक परिचय पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, फिर उसके नीचे आपको साहित्यिक परिचय, फिर रचना लिखना है। अब साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। पूरा भाई साहब ये पीपीटी डन हो गया है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है, बस इतना समझे पढ़ना है। तो भाई साहब यहाँ से आपको 2 या 3 में आपको बताऊंगा। चलिए 3 में आपको बताऊंगा, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, वही 3 आपको तैयार करना है। उन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी लागू होती है भाई साहब। 2 या 3 में आपको साहित्यिक परिचय ऐसे बताऊंगा, वो आप तैयार करके आओगे, वही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ठीक ना। अब मैं ऐसे हवा हवा नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रिसर्च हुई दोस्तों, बस समझ लीजिए, मेहनत हुई कुछ दिन, ठीक ना। और आप देख रहे होंगे कि बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है, तो भाई साहब मेहनत चल रही थी, तो मेहनत का आपको फल मिल रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों जरूर शेयर करिए, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपको हिंदी में 100 में से 100 लाने की जिम्मेदारी दिया जा रहा है, ठीक है। हिंदी में आपको 100 में 100 दिलाया जाएगा, भाई साहब मेहनत हुआ है ना, ठीक है। फिर आप देखिए आपका कहानी हो गया भाई साहब, कहानी भी आपका आता है 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। कहानी आपको जो आपका पंचलाइट है, ठीक है, और जो आपका ध्रुव यात्रा है, जो आपका लाठी है, ठीक ना, इन सबको बताया जाएगा। आपको 3 याद करना है, ठीक ना भाई साहब। 3 याद, मैं 3 आपको बताऊंगा, आपको 3 इतना याद करके जाना है, उन्हीं में से आपको कहानी कोई आएगा, आप लिख के आ जाओगे। और इस तरीके से बताया जाएगा कि आपको याद हो जाए, ये नहीं कि यार हम बता दिए आपको याद ही ना हो पाए। तो उस तरीके से लिखा गया है कि आपको यूं याद हो जाएगा, ठीक है। बस धैर्य बना के रखिए। फिर खंड का मतलब वो तो आपके जिले के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस जिले से हो, वो तो आपको मैं बताऊंगा ही, ठीक है। वो भी बहुत आसानी से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। मतलब समझे दोस्तों, यहां से आपका 50 नंबर क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं खंड खा में। ये भी भाई साहब आता है 50 नंबर का, 50 नंबर यहाँ से, 50 नंबर यहाँ से, टोटल आपका भाई साहब हो गया 100 नंबर। 100 नंबर हुआ कि नहीं? 100 नंबर हो गया ना भाई साहब। अब देखिए संस्कृत गद्यांश संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, भाई साहब ये आएगा आपका 7 नंबर का, वही बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। पूरा पीपीटी बना है, अगर अभी बताया लगूंगा तो कम से कम समझिए दोस्तों 24 घंटे का क्लास बन जाएगा, समझ रहे हो ना, इतना इसमें पीपीटी में नोट करके लाया हूं। तो अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ बताएंगे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो नोट्स है, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से इन सारी चीजों को लिख करके भी याद कर सकते हो, ठीक ना। तो धैर्य बना के रखिए, हर एक चीज आपको मिलेगा आसानी से। बस आपको एक सपोर्ट दिखाना भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ठीक है, कर देना भाई साहब, ठीक है।
अब देखिए ये आपका 7 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए संस्कृत श्लोक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, मतलब संस्कृत का श्लोक भी लिखना है और उसका संदर्भ भी लिखना है, तो इसके लिए भी आपको 7 नंबर मिलेंगे और उसका अनुवाद भी करना है। हिंदी व्याकरण में आपका भाई साहब आपका मुहावरे और लोकोक्तियां हो गया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए शब्द युग्मों हो गया, यहाँ पे देखिए पर्यायवाची हो गया, वाक्यों वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यहाँ पे देखिए वाक्यों को शुद्ध करें, ठीक है भाई साहब। ये भी आपका आता है, कितना आता है भाई साहब 10 नंबर का। अब वही हिंदी व्याकरण में भाई साहब आपको वो बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है दोस्तों। मतलब समझिए, बस क्या ही बोलूं, बस रह नहीं जा रहा कि आपको सब कुछ खोल कर दिखा दूं, बस आप समझे कुछ कुछ सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग चलेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। अदरवाइज मैं अभी आपको पूरा खोल कैसे दे दूं, आप लोग उसको तैयार नहीं कर पाओगे, पगला जाओगे यार इतना कैसे कैसे। तो सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। पहले देखिए इंट्रोडक्शन है कि आपको इतना चीज मैं लेकर आने वाला हूँ जल्द ही। जल्द ही मतलब कब? आज मैं 31 जनवरी दिन एक क्लास शूट कर रहा हूँ, आज ही वीडियो लाइव होगी, 1 फरवरी से आपका डेली क्लास आना शुरू हो जाएगा। मात्र 5 दिन में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में, ठीक है। 5 दिन में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी आपको याद कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। हिंदी 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े उनका तो मजा मजा भाई साहब। और यहाँ पे देखिए अपठित गद्यांश है, ठीक ना, उसका भी 5 नंबर क्लियर होने वाला है। वहां पे देखिए रस छंद अलंकार, अलंकार में आपको 2 अलंकार बताऊंगा, छंद में भी आपको 2 छंद बताऊंगा, रस में भी आपको 2 रस बताऊंगा। हास रस करुण रस, ठीक है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, जहां हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचार विभक्त सहयोग से हास रूप की प्रावृत्ति हुई, वहां हास रस कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे करके भाई साहब बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार भी क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर मतलब 2 नंबर का रस आता है, 2 नंबर का छंद आता है, 2 नंबर का अलंकार आता है, तो 6 नंबर भाई साहब यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। वही रस छंद अलंकार बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, समझ रहे हो ना। इस बात पर लाइक कर दो, ठीक है। पत्र भाई साहब, पत्र आपको जो बताएंगे वही आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब आपको कौन सा पत्र बताया जाएगा वो तो पता चलेगा आपको, ठीक है। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। फिर आपको निबंध, इतना आप भाई साहब कर लेते हो तो आप लोग हिंदी में 100 में से 100 आसानी से ला सकते हो, ठीक ना। मैं आपको पूरा 100 नंबर का कराऊंगा, ठीक ना। एक मत सोचिएगा कि निबंध में मैं आपको सिर्फ एक निबंध बताऊंगा, नहीं दोस्तों, मेहनत कराऊंगा आपसे। ये नहीं कि मैं आपको 6 नंबर का वादा 9 नंबर का वादा कर दिया तो भाई साहब आपका ऐसे ही आ जाएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे निबंध आपको याद करना है, इतना निबंध आपको याद करना है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, समझ रहे हो दोस्तों। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आसानी से टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब काफी छात्र ऐसे सोच रहे हैं यार हम तो फेल ही हैं। नहीं दोस्तों, आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको आश्वासन देता हूं। बस आप लगे रहिए, जितना पढ़ा है उतना पढ़ के जाइए, आप फेल नहीं होंगे। कुछ ट्रिक भी बताया जाएगा दोस्तों। अगर जिस सब्जेक्ट में आपने जो पढ़ के गए हो अगर वो नहीं आता है, फिर वहां पे आप क्या करोगे, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। वो ट्रिक बताया जाएगा दोस्तों, जिसको आप अप्लाई करोगे और आपको नंबर मिलेगा। हाँ भाई साहब, उतना नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उतना नंबर मिल सकता है जिसमें आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको तैयारी कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। मैंने आपको हिंदी का 100 में से 100 नंबर बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे करके इसको याद करना है, ठीक है। अब जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में कौन सा साहित्यिक परिचय आपको बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है दोस्तों। हर एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बस आपसे इतना ही कहूंगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फ्रेश माइंड से आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाँ हमको इतना ही पढ़ना है हिंदी में। खंड का आता है भाषा 50 नंबर का, खंड खा आता है भाषा 50 नंबर का, टोटल हमारा 100 नंबर का हिंदी आता है। अब 100 नंबर में हमको कितना लाना है, मैंने आपको बता दें कि आपको 100 नंबर ऐसे मिलेंगे। अब आपकी कैपेसिटी कितना है कि आप कितना याद कर लेते हो, कितना आपका माइंड बहुत जल्दी से डिटेक्ट करता है कि हाँ हिंदी में खंड कहानी में आपको ध्रुव लाठी पंच लाइट ये है ऐसे वगैरह वगैरह ऐसी चीजें याद करना है, उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो भाई साहब ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। रस छंद अलंकार आपको इतना है। फिर यहाँ पे आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो व्याकरण है भाई साहब, व्याकरण में आपको 10 नंबर आते हैं। व्याकरण की टेंशन मत लेना, व्याकरण का पूरा बनाया गया है जो 2015 2013 2017 2018 में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट साहित्यिक परिचय कहानी खंड का, यहाँ पे देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्न भाई साहब तबाही वाला क्लास आएगा, ठीक है। बस इतना ही कहूंगा, जुड़ जाइए अभी से। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्लियर कर दूंगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये है आपका सिलेबस, ठीक है, क्लास 12 हिंदी का, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, चलिए यहाँ पे देखिए ये आपका है क्लास 12 हिंदी का, ठीक है। क्लास 12 हिंदी का, हिंदी का आपका ये है पूरा स्ट्रक्चर कि आपको इतना ही पढ़ना है। एक खंड का है 50 नंबर का ए आएगा, और एक खंड का है, ठीक है, ये भी आपका 50 नंबर का। दोनों भाई साहब आपका मिला के हो गया 100 नंबर का, ठीक है। और 100 नंबर का मैंने यहाँ पे बता दिया कि 10 20 30 30 30 40 50 50 नंबर यहाँ पे ओके हो गए भाई साहब। 10 MCQ आएंगे, ठीक है। 10 नंबर के MCQ आएंगे, और गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, और पद्यांश पर आधारित 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है।
फिर आप देखिए साहित्यिक परिचय आएगा 5 नंबर का, जो जिसको आप लोग जीवन परिचय बोलते हो, वही साहित्यिक परिचय 12 में होता है, ठीक है, 12th में। जो 12th के छात्र उनको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए साहित्यिक परिचय का कवि का लिखना है। फिर कहानी में आएगा भाई साहब वही जो है मैं आपको बताया कि बहादुर हो गया, पंचलाइट हो गया, ठीक ना, यही सब है। तो वो हो गया भाई साहब, और खंड काव्य हो गया। अब वो तो आपके जिले पे डिपेंड करेगा, वो कौन से जिले में कौन चलता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो भाई साहब ये 50 नंबर इधर से हो गया। यहाँ पे देखिए संस्कृत गद्य संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी 7 नंबर का। और यहाँ पे देखिए संस्कृत श्लोक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी 7 नंबर का। 14 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए भाई साहब। और यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण है, मुहावरे और लोकोक्तियां है, और शब्द युग्मकों है। और यहाँ पे देखिए पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यों को शुद्ध करिए भाई साहब, ये आपका आता है 10 नंबर का, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आपठित गद्यांश हो गया भाई साहब, ये आ गया आपका 5 नंबर का, ठीक है। और अब देखिए रस छंद अलंकार, ये भाई साहब हो गया आपका 6 नंबर का। फिर आप देखिए आपका पत्र, मतलब जो आपको एप्लीकेशन, ठीक ना, प्रार्थना पत्र हो गया, जिसको हम स्कूल में जाते हैं। अगर हम स्कूल नहीं गए हैं तो हम अपने प्रधानाचार्य को एक देते हैं ना पत्र कि हम आज श्रीमान जी सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य साहब ने निवेदन है कि आज मुझे पृथ्वीगत रात से तेज बुखार होने के कारण विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ, कृपया 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य डीजे विकास यादव, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया। निबंध में भी आपको निबंध कौन कौन सा तैयार करना है, कुंभ मेले पे निबंध तैयार करना है कि किस पे तैयार करना है भाई साहब, सभी लोग बोल रहे हैं महाकुंभ पे आएगा, अर्धकुंभ पे आएगा, भाई साहब जो आएगा वो भी बताया जाएगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि आपका हिंदी में 100 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाला है। बस 100 नंबर मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग 90 लेके आ जाते तो बहुत बढ़िया है, 80 ला तो और भी बढ़िया है। 80 से नीचे नहीं जाना दोस्तों, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे मेहनत हुई है, तो आप लोग समझ सकते हो कि हाँ भाई साहब ये आपको तैयार करना है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, अब आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिए भाई साहब। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है नोट्स है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दीजिएगा। फिर अपने आप सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। तो कर भला तो हो भला, तो आप उनका भी भला कर दीजिए। बस जस्ट एक क्लास में एंड करने जा रहा हूँ। एंड करने के बाद मैं एक नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगा, जिसमें मैं एमसीक्यू बात करूंगा। फिर आप देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्न, फिर पद्यांश पर आधारित प्रश्न, फिर आप देखिए साहित्यिक परिचय और कवि का और लेखक का, ये दोनों तैयार करके फिर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। तुरंत आप इस वीडियो को देख करके नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स क्या भाई साहब, उसको थोड़ा सा रफली लिखिए और थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसको तैयार कैसे करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ भाई साहब ऐसे वर्क करता है। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, जो छात्र फेल होना चाहते थे कि हम फेल ही हैं, अब पढ़ने से क्या होगा, हम तो फेल ही हैं, फेल नहीं हो, इतना तैयार करो, पास हो जाओ हिंदी, ठीक है। इंग्लिश की भी तैयारी चल रही है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पास हो गए बहुत ही आसान तरीके से। तो आज के लिए बस इतना है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास आने ही वाला है। अगर आप लोग ये क्लास बाद में देख रहे हो तो आप चैनल पे जाकर विजिट करिए, आपको क्लास मिल गया होगा, ठीक है, मैं अपलोड कर दिया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो बाद मिला होगा तो समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।